सो वेलकम टू द बोर्ड स्टडी। सो हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड चैप्टर ऑफ 12th मैथमेटिक्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसे, हिंदी में बढ़िया नाम है इसका, क्या है? सांतत्यता एवं अवकलनीयता, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। बहुत बच्चे की बहुत मांग थी, स्टूडेंट्स की, भाई इस चैप्टर को कराया जा। और ये चैप्टर अजीब है, सही बताऊँ तो मुझे भी अजीब लगता, बट कोई बात नहीं। मैंने बताया ज़्यादा फैक्चुअल में नहीं जाना, कभी कभी पहले सवालों की प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर खुद को ही समय देना। एक टाइम आता है जब वो चीज़ हम बार बार करते हैं तो हमें उसका एक सिग्निफिकेंस पता लगने लगता है कि हाँ ये चीज़ थी, ये बात थी इसमें, ठीक है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, और इसके वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। फिजिक्स के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और पीडीएफ नोट्स मतलब, तो आप यहाँ नीचे व्हाट्सअप नंबर, और बाकी सब्जेक्ट के भी हम नोट्स कराएंगे। तो आप जो स्टूडेंट देख रहे हो, बताइए मुझे आपको किस सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और काम चल रहा है बाकी फिजिक्स वगैरह के नोट पर, आपको बहुत जल्दी वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी ओनली, है ना। अभी हम केवल सांतत्यता के बारे में बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी नाम से क्लियर है भाई, किसी चीज़ का कंटिन्यू होना, नियमित होना सॉरी नियमित होना, उसका रेगुलर होना। अब रेगुलर हो किसका होना? तो भाई कोई सा एक फंक्शन है हमारा, है ना। अब इस फंक्शन f(x) का अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें, तो अगर इसका ग्राफ जब मुझे ड्रा करते टाइम मुझे अपना पेन का निप नहीं उठाना पड़ रहा, और बढ़िया डांग डिंग इसका ऐसा ग्राफ बन गया, कुछ भी वॉटएवर, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कैसा ही हो, लेकिन वो कंटिन्यू है। एक बार जब मैं उसे बनाना चालू करता हूँ तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ता, उसके सारे पॉइंट्स बिल्कुल बहुत नज़दीक मिलती हैं हमें, बहुत नज़दीक पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत नज़दीक उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते जाते। तो उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम, ये फंक्शन कंटिन्यू है। और जब हमें कोई सा फंक्शन दे दिया जाता है, मान लो एक फंक्शन हमें गिवन है f(x), और हमसे पूछा भाई चेक करो ये कंटिन्यू है या नहीं, तो दो रास्ते हैं। या तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने में आपको सदियों लग जाने, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए f(x) की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। या फिर हम उस मेथड का यूज करेंगे जो इस चैप्टर में करने वाले हैं, और उसी को ही हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, और उसी चीज़ को फाइंड आउट करने को बोलते हैं कंटिन्यूटी, कि भाई किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड आउट कीजिए, बताइए ग्राफ पर कंटिन्यू है या नहीं, दैट्स ऑल। अब ये बात तो हुई कि हाँ कंटिन्यूटी क्या है, लेकिन हाउ कैन वी फाइंड, हम कैसे पता लगा सकते हैं इस चीज़ का? तो देखो बच्चों, इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट लिमिट वाला फॉर्मूला। लिमिट्स के बारे में आप 11 में पढ़ चुके हो, ये हम डायरेक्ट उसका यूज करेंगे। लिमिट्स में क्या होगा, मान लो ये हमें एक ये ग्राफ है ना, एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है हमें, है ना। तो जब भी हमें कंटिन्यूटी चेक करने का बोला जाएगा सवाल में, तो इसके साथ साथ x की एक वैल्यू दी हुई होगी हमें, मतलब x का एक पॉइंट दिया होगा हमें, है ना। मान लो ये हमें दिया हुआ 2, मतलब यहाँ ग्राफ में कहीं 2 आता है, मतलब वो पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है x = 2, और हमसे बोल देंगे भाई आप चेक करो कि x = 2 पर ये जो फंक्शन है f(x) जिसका हमने ग्राफ ड्रा किया है, ये कंटिन्यू है या नहीं। अब x = 2 पर मुझे इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, इसकी सांतत्यता ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा क्या x = 2 के बगल में जस्ट कोई सा पॉइंट है क्या इस पर। राइट साइड में भी मैं चेक करूंगा किसी पॉइंट को, कि बिल्कुल अगर इसके नज़दीक मुझे राइट साइड में एक पॉइंट मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा नज़दीक, बहुत ज़्यादा ही नज़दीक, और इसी तरह मुझे एक लेफ्ट साइड में भी एक पॉइंट मिल रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पॉइंट मिल रहा होगा इस पॉइंट के, ये तो हमने 2 लिया है, जरूर नहीं कुछ भी होगी वो वैल्यू। अगर इसके बगल में मुझे एक और लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक बहुत नज़दीक पॉइंट मिल रहा होगा, तो हम बोल देंगे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो क्योंकि उस पॉइंट के बगल में भी एक पॉइंट मुझे मिल रहा है, उस पॉइंट के बगल राइट साइड में मुझे पॉइंट मिल रहा है, और ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं इसलिए इसे बोल देंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये इधर लेफ्ट साइड जाएंगे इसलिए इसे बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट,
हिंदी में भी इन्हें यही बोलना है आप लोगों को। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे RHL और दिस इज नोन एज LHL, क्योंकि लेफ्ट हैंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा, हम क्या करेंगे, एक बार तो क्या लेंगे, सॉरी राइट और लेफ्ट मैंने गलत लिख दिया है ना, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव में लेंगे, राइट इधर रहेगा भाई साहब, है ना, और लेफ्ट इधर रहेगा बहन जी, ठीक, दीदियों देवताओं, ठीक है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। अब हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो बच्चों देखो, जो भी x की वैल्यू लेगी, x से कुछ हमें ज़्यादा वैल्यू लेनी, तो इस लिमिट को हम इस वाली राइट हैंड लिमिट को कैसे शो करेंगे यहाँ पर, तो इसे शो करेंगे हम ऐसे, लिमिट x की वैल्यू ले रहा है और वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये 2 ना लेकर अभी हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं a, है ना, a कोई सी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती। तो राइट हैंड साइड जा रहा है, मतलब इस साइड x की वैल्यूज बढ़ेंगी, है ना, तो मतलब हमारे जो x का मान आना चाहिए थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए उस पॉइंट से, जो हमें गिवन पॉइंट a है, तो a के ऊपर हमने प्लस लगा दिया कि भाई जो राइट साइड में हमें पॉइंट मिल रहा हो थोड़ा सा बड़ा हो a से, ठीक है। तो इस तरीके से, और किस में रखेंगे लिमिट, तो फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, मतलब इस साइड आ रहा है और आपको पता है ग्राफ में इस साइड बढ़ूंगा मैं तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी इस तरफ, यहाँ आते आते 0 हो जाएगी, फिर इधर नेगेटिव में चली जाएगी। मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिमिट x की वैल्यू इस बार टेंड करेगी a की तरफ, लेकिन a से कुछ कम रहेगी, इसलिए a के ऊपर ऐसा नेगेटिव साइन लगा देंगे और साथ में लिखा जाएगा fx, ठीक है। तो ये बात हमने समझी कि हम लिमिट को चेक करने की प्रोसेस क्या रहेगी। तो चेक करने की एक प्रोसेस यही है जो मैंने बताई है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे राइट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंडिंग टू, इसे टेंडिंग टू पढ़ेंगे, x टेंडिंग टू a प्लस fx फंक्शन में, और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव fx, और ये fx भी गिवन होगा और a भी हमें दिया हुआ होगा, है ना। अब ये कंटिन्यू है या नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा, तो ये दोनों जो लिमिट्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए और ये दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन में जब हम a पॉइंट रखेंगे तो जो भी वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये आपके किसी भी फंक्शन के कंटिन्यू या फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करने का कंडीशन है कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके बराबर होनी चाहिए दोनों, तो फंक्शन में जब उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो हम वैल्यू रख रहे हैं जो मान आए, मतलब फंक्शन में जब हम a की वैल्यू रखेंगे, जब फंक्शन का जो मान आएगा वो तीनों बराबर होने चाहिए। बात आई इतनी समझ में? नहीं भी आई हो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सवाल करेंगे तो सवाल से समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथमेटिक्स पहले प्रैक्टिस से आता है, बाद में उसका थ्योरेटिकल पोर्शन बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे a प्लस, तो फंक्शन क्या होता है, कई बार ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो इसके लिए कुछ हमारी फॉर्मूलाज रहते हैं, तो मैं फॉर्मूला और बता देता हूँ कि भाई राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो जैसे राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें RHL की, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव फंक्शन fx, ठीक है। इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो लिमिट ही चलेगा। अब भाई ये जो x की जो वैल्यू है, जो a है, जो हमें पॉइंट दिया, a में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, जैसे a की मान लो वैल्यू है 2 और 2 में इंक्रीज हो रहा है 0.1, इतना बड़ा इतना छोटा हमने पॉइंट लिया। तो जो छोटा सा इंक्रीमेंट है इसे हम h से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, h से। अब h इतना ज़्यादा छोटा लेना है, आप सोचो जितनी छोटी वैल्यू सोच सकते हो उतनी छोटी वैल्यू सोचो, बिल्कुल छोटी, और इतनी छोटी सोचनी है कि ये एच किसके नज़दीक जाए, 0 के नज़दीक जाते ही जाएगा, रुके नहीं, इतनी छोटी हमें सोच। मतलब ये जो एच है ये कहाँ टेंड्स होना चाहिए, 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए, है ना। तो हम फंक्शन में क्या करेंगे, तो इस x की जगह इस बार हम यहाँ पुट कर देंगे a प्लस एच, जो भी हमारी a की वैल्यू होगी वो लिखेंगे, प्लस जो भी h की वैल्यू होगी, h की कोई वैल्यू नहीं होने वाली, h टेंडिंग टू 0 की तरफ रहेगा, तो h को हम ऐसा मान के चलो बहुत छोटी वैल्यू और इतनी है कि 0 हो गई है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा किसका, RHL का। कैसे यूज करना है ये मैं बताऊंगा, अभी केवल ध्यान देना, इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, ठीक है। उसी तरह
लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये जा रहा है ए नेगेटिव, मतलब ए से थोड़ा सा कम हो रहा है एफ एक्स, तो इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा। लिमिट एच भी, यहाँ पर भी हम एच वही वैल्यू लेनी है जो यहाँ पर ले रहा है। एच इतना छोटा है जो जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार नेगेटिव में, मतलब हमें एक्स की वैल्यू कम करनी है, इसलिए एफ ए प्लस एच ना लेकर क्या ले लेंगे, ए माइनस एच ले लेंगे। बस ये दो फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को और लास्ट में जो भी हमारा फंक्शन है और जो भी हमें पॉइंट दिया हो ए, उसमें वैल्यू रख के जो भी इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मान लो कुछ भी आती, ये तीनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए। अगर तीनों बराबर आएंगे तो हम फंक्शन का बोल देंगे भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यू है, सतत है, और नहीं होगा तो डिसकंटिन्यू है और असतत है। इतनी सी बात है भाई साहब, बढ़े आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो सवाल से आ जाएगा, कोई डरने वाली बात ही नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब एक आध हम सवाल की। सो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8 है, तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तो कंफ्यूज नहीं किया ना आप लोगों को। लेफ्ट हैंड क्या होगी, पॉजिटिव वाली होगी ना लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। सो आप लोग शेयर करो चैनल को यार बच्चों, मतलब सब्सक्राइबर उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है जैसे बढ़ना चाहिए ना। आप लोग इसे आगे बढ़ाओगे तो मैं और कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी का मैथ्स भी पढ़ाऊँगा इसके बाद में, एक बार आरवी त्रिपाठी का अपना खत्म हो गया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 8 है। ठीक है, पहला जो सवाल है, क्योंकि मेरे पास हिंदी माध्यम की किताब है बच्चों, सो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में कर लेंगे कन्वर्ट हम। तो कहाँ है, अरे आजा एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ में एक फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ एक्स। अब इस फंक्शन की हमें वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखी है, कैसे, तो इससे घबराना नहीं, मैं बता दूंगा। एक्स फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। कब, इफ एक्स इज लेस एंड इक्वल R1, मतलब फंक्शन की वैल्यू x कब लेकर चलनी है, जब हमें x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा दिया हो, है ना। ठीक, अगली वैल्यू दे रखी है 5। फंक्शन fx की वैल्यू 5 कब होगी, जब हमें x का जो मान है वो 1 से बड़ा दिया हो, है ना, x इज ग्रेटर देन 1, है ना। अभी बात करेंगे। अब हमें यहाँ 3 पॉइंट दे रखे भाई, x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0, 1 और 2 पर आप चेक करिए कि कंटिन्यू है या नहीं। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, x इक्वल टू 0 पर भी चेक करो, 1 पर भी चेक करो, 2 पर भी चेक करो कि भाई इज इट कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू और नॉट, ऐसा भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सोल्व चेक दी कंटिन्यूटी तो ये होता है बार बार, कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। अब x इक्वल टू 0 तो कौन सा फंक्शन लेना है, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 वैल्यू कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो जब x 1 से छोटा हो, तो x की वैल्यू 0 1 से छोटी है, तो हमें फंक्शन क्या लेना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब हमारा गिवन फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स। समझो यार, कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू क्या ले रहा है, पहले हम 0 की बात कर रहे हैं, और ये हमें 2 फंक्शन दे दिए कंडीशन के साथ कि x का मान जब आपका 1 या 1 से छोटा हो तो आप एफ एक्स क्या लोगे, x लोगे, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तो आप फंक्शन 5 लोगे डायरेक्ट। तो यहाँ x का मान 0 है, जो 1 से छोटा है ही सही, तो हमने फंक्शन एफ एक्स की जगह x ले लिया। घबराना नहीं, एक एक चीज़ समझेंगे, आराम से समझेंगे। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, f0 फाइंड आउट। ये हमारा वो पॉइंट है जो a हम लेकर चल रहे थे ना अभी तक, वो a की वैल्यू ये दी हुई है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम एफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास 0,
तो फंक्शन में 0 रखूँगा यहाँ, तो फंक्शन x है तो x की 0 रखाएगा तो f0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ हमने 0 रखा तो x जहाँ जहाँ भी x होगा फंक्शन वहाँ 0 रखा जाएगा तो f0 0 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? तो ये होती है लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ठीक है, और फंक्शन हो जाता है fx, ठीक है। अब यहाँ देखो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, ये तो 0 प्लस लिख दो यहाँ। fx क्या है हमारे पास फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास fx की वैल्यू x ही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम हमारा फॉर्मूला फिट करेंगे। लिमिट अब हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा a की वैल्यू 0 ही है ना। यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं लेनी, ये जो फॉर्मूला इसमें h हमेशा 0 की तरफ ही टेंड करेगा, a की वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ कोइंसिडेंस ये है कि a की वैल्यू भी 0 और यहाँ भी 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि हमने a की वैल्यू रखी। h हमेशा 0 की तरफ ही अग्रसर होगा, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन में हम x की जगह क्या रख देंगे a प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या रख दिया a प्लस एच, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू 0, तो लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस h। और आप देख ही रहो कि एज भी किस तरफ टेंड हो रहा है 0 की तरफ, तो अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, लिमिट रखना आती है ना, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, एट दी एंड कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है 0। सेम एज किसको मेज़र करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट को मेज़र करना इट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव fx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव और फंक्शन क्या है हमारे पास x ही है। इसको चेंज करते हैं तो लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 की तरफ और यहाँ हो जाएगा a प्लस h, ठीक है। लिमिट a की वैल्यू क्या है हमारे पास h टेंडिंग टू 0, a की वैल्यू 0 है प्लस h, और अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह भी 0 ही आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हो, बाकी मैं इधर लिख देता हूँ हेंस तीनों की वैल्यू 0। फंक्शन में जब वैल्यू पुट कर रहा है तब भी 0, एफ ए की वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू 0। कि तीनों का मान इक्वल है, सब 0 आ रहा है और तीनों का मान इक्वल है, इट मीन्स हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट, किस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 पर क्या है कंटिन्यू है। तो लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब सेम हम किस पर देखेंगे, इस 1 पर देखेंगे, 1 पर कंटिन्यू है या नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करूंगा क्योंकि ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी भी दिमाग में नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था इस वाले चैप्टर में, तो घबराना नहीं। 2-4 एक सवाल हम देखेंगे, 2-4 एक बार उन्हें करेंगे तो 2-4 दिन में आपको मतलब 2-4 घंटे में आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट चेंज करते हैं। अभी 0 पर देखा, अब 1 पर देखते हैं। यहाँ तो यहाँ क्या रखते हैं, हम 1 रखते हैं, ठीक है। अब 1 रखेंगे तो फॉर्मूला वगैरह सब लिखा रहने देता हूँ मैं, है ना, ये लिखा रहने देते हैं ताकि अपने को बार बार लिखना ना पड़े इतना सारा, ठीक है। अब यहाँ देखो x बराबर 1 हो गया, तो हमारे फंक्शन में आप कंडीशन देख लो कि x अगर 1 के बराबर है तो भी फंक्शन x ही लेना, तो f(x) बराबर x ही रहने वाला है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह 1, तो f1 अगर यहाँ 1 पुट करूँ तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी 1 ही आ जानी है ना। मतलब इस बार हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट हैंड की भी, तीनों इक्वल होंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिमिट रखी, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन वही x ही रखा गया, बस यहाँ पर 0 ना रखा कर क्या हो जाएगा, इस बार ये 1 हो जाएगा क्योंकि हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है,
ठीक है। और यहाँ पर h टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a की जगह पॉइंट क्या है इस बार 1 है, पहले 0 था तो 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट कर दो, h किस तरफ जा रहा है 0 की तरफ, तो हो जाएगा 1 प्लस 0 और एट द एंड ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ रही है। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव fx लिमिट, ठीक है, ये हमारा फंक्शन रख दिया हमने x टेंडिंग टू, यहाँ हमने पहले a की वैल्यू नहीं रखी थी, आप 0 रख देना तो यहाँ 1 नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो लिमिट ए स्टैंड, ये एक स्टेप आपको मैं केवल ये वाली स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे कायदे से फॉर्मूले के बाद अगर हमने यहाँ 1 लिखा है तो ए की जगह 1 ही लिखना है हमें, बट आपको समझ में आया इस वजह से मैंने इसकी स्टेप बढ़ा दी और कुछ नहीं, है ना। लिमिट तो यहाँ आ जाएगा ये 1, और सॉरी यहाँ आना चाहिए माइनस, है ना, पहले भी हमने प्लस लिख दिया था, पिछले सवाल में अब प्लस लिखा हुआ था उसे आप माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस h, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रखूँगा तो 1 माइनस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तब भी बन जाना। तो देखो इस बार भी हमारा एफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सब क्या आ गई है 1 के इक्वल आ गई। देखो ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों इक्वल है। इट मीन्स हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यू है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूँ, दोनों पर कंटिन्यू ही आया ना, ये तो पता चले सब कर दो और उसके बाद में आंसर पता चलता है तो बहुत दुख होता है। एक्स इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यू, एक्स इक्वल टू 1 पर ये बता रहा है डिसकंटिन्यू बता रहा है इसको, मतलब हमने ये जो किया सॉल्यूशन कहीं गड़बड़ है हमारा, है ना। तो गड़बड़ क्या है, तो भाई जब x इक्वल टू 1 है तब भी आप बोल रहे हो x ही लो, ठीक है ना। तो हमने लिया x, तो एफ एक्स यहाँ पर रखूँगा तो 1 आ जाएगा। फिर लिमिट में क्या दिक्कत आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव लिया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लिया तो 1 प्लस h हो जाएगा। तो 0 1 एवरीथिंग इज राइट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अपना कैलकुलेशंस तो सारी सही हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, करते रहेंगे इससे सही बाद में ना। अब हम अगला पॉइंट पर चेक करेंगे, किस पर, तो 0 पर भी चेक किया, 1 पर भी चेक किया, अब हम करेंगे 2 पर इसको चेक। तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ पर 2 पर इसको चेक कर रहे हैं, है ना। मैंने वीडियो तो प्ले कर दिया ना, हाउ कोई हाउ तो x इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। अब देखो, अब यहाँ x इक्वल टू 2 लिखने से इस बार हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ इन्होंने इस बार दिया है कि अगर x की वैल्यू आप 1 से बड़ी ले रहे हो तो फंक्शन डायरेक्ट 5 लेना, तो हमारा फंक्शन इस बार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अपने आप में, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे सारा मामला चेंज हो जाएगा। तो अब फिर भले आप फंक्शन में कुछ भी रखो, f की जगह 2 रखो, 10 रखो, जब भी इसकी वैल्यू क्या 5 ही मिलने वाली है, क्योंकि बिना वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमें 5 आना चाहिए सबकी वैल्यू हमारे पास। अब सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ए की वैल्यू क्या हमारे पास इस बार है 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए हमारे अच्छा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा ना, यहाँ तो हमेशा हमारा क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब ये 5 है तो इस 5 को तो मैं कतई चेंज नहीं कर सकता, 5 तो हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है भाई, 5 तो हमारा 5 ही रहने वाला है हर कंडीशन में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x की जो पावर है वो 0 में। तो इस तरीके से इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी ना, वो आखिर में भी मुझे ऐसा लगे कि 5 ही आएगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ x तो है ही नहीं हमारे पास, अब x नहीं है तो इसकी सारी लिमिट आप कुछ मत रखो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 5 ही आएगी, क्योंकि हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, ये भी 5 आ जाएगा। और सेम यहाँ पर मैं रखूँगा तो 2 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू केवल डायरेक्ट क्या आएगी 5 आएगी। तो इसको आप सोल्व करो या ना करो तब भी क्या आने वाला है, हमें 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है एफ ए या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब किसके बराबर आ गई 5 के बराबर आ गई, इसलिए फंक्शन भी कंटिन्यू होगा किस पॉइंट पर,
हमारे x=2 पर भी कंटिन्यू होगा ये, जो गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो पहला सवाल ही ऐसा हमने उटपटांग दे दिया, ऐसे सवाल देने ही नहीं चाहिए शुरुआत में, पर कोई बात नहीं, है ना। ये वाला अगर दिमाग के ऊपर से गया हो तो दिक्कत नहीं लेना, आगे के सवाल आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला एक आध सवाल और करके देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमें दिया हुआ है सेकंड का ए वाला है, करते हैं, है ना। तो हमें फंक्शन, अब यहाँ पर फंक्शन सिंपल गिवन है। अच्छा, वाला जो सवाल था ना वो प्रैक्टिस के लिए था, उसे ज़्यादा दिल पर नहीं लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो f(x) जो हमारा फंक्शन होगा वो हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, किस पॉइंट पर x=1 पर। मैंने बताया था ना एक पॉइंट हमेशा गिवन होगा, और उसी मेथड का यूज करना है जो भी हमने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व, सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड आउट करो, fa की वैल्यू, मतलब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ f1 रखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ 1 रखो, तो 2 × 1 + 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 + 3 = 5 हो गया। ठीक है, 5 आ गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ आ जाता है फंक्शन हमारा। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारा पॉइंट दिया हुआ है 1, तो 1 पॉजिटिव लिख दो। फंक्शन क्या हमारे पास है, 2x + 3। ठीक है ना। ये नॉर्मल मेथड से भी हो जाए, पर इस मेथड का हम यूज़ करेंगे तो आगे तक इसमें यही चलनी, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसी मेथड से कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 हमारा, और जहाँ पर x हमारा फंक्शन है वहाँ आ जाएगा a + h। अच्छा, अब हम a + h की जगह डायरेक्ट पॉइंट रखना चालू करेंगे। a का पॉइंट क्या हमारा 1 जो हमने यहाँ लिखा था, तो 1 + h हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, देन लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2h + 3। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 और 3 5 + 2h। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, h की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 + 2 × 0, तो ये तो पूरा 0, क्योंकि 2 0 का गुणा हो रहा है, यहाँ से आ जाएगा 5, मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 5। सेम हम क्या चेक करेंगे, नाउ वी चेक लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f(x). ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू है 1, तो 1 नेगेटिव, फंक्शन है हमारा 2x + 3। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 2, इस बार आ जाएगा a - h, a की जगह 1 लिखेंगे, 1 - h + 3। देन लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 - 2h + 3। लिमिट पुट कर दीजिए, h की जगह 0, तो हो जाएगा 2 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 गुणा की वजह से +3, 8 दिन यहाँ से भी 5 आ जाएगा। अब देखो हम लिख सकते हैं हेंस f1, मतलब हमारा फंक्शन की वैल्यू भी 5 है, f1, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f(x), ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x) इक्वल टू 5। तीनों 5 के इक्वल है, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यू। अतः हमारा जो फलन है वह क्या है, वह सतत है, कंटिन्यू है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू x², x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, फंक्शन x² गिवन है। तो सबसे पहले f0 ही चेक करेंगे, तो x ये वाला पॉइंट रख रहा हूँ 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, मतलब 0। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो मैंने फॉर्मूला लिख ही रखा है यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू हमारे पास 0, तो 0 पॉजिटिव, फंक्शन है हमारे पास x²। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, ठीक है, x की जगह आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 ही है, तो 0 + h का होल स्क्वायर, ठीक है। h की जगह भी अब लिमिट पुट कर दो, तो 0 + 0 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 0 ही, तो ये भी हो गया यहाँ, है ना। राइट हैंड लिमिट देखो, तो लिमिट इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला रटा जाएगा बच्चों, है ना, तो उससे आपके समझ बढ़ जाएगी इस चीज़ को करने की। x² आ जाएगा,
वैल्यू पुट कर दो तो लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह आ जाएगा इस बार 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर भी क्या होगा 0। यहाँ देखो हमारा फंक्शन की वैल्यू, हमारे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। इट मीन्स ये वाला फंक्शन भी इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यू लिख देना। हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ठीक, चलिए अगला करते हैं। मोड वाला दिया हुआ है एक हमें, है ना। है, मोड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो तो सेम है ना। यहाँ इस बार उन्होंने क्या किया है, बात वही है बस। यहाँ हमें उन्होंने मोड में x दे दिया तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव वैल्यू बाहर आए या नेगेटिव आए। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना। तो ये फंक्शन में आप वैल्यू पुट करो तो f0 0 ही आएगा भाई। 0 को मोड में से निकालोगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ ऐसी की ऐसी यहाँ आ जाएगा मोड x। ठीक है, मोड x में वैल्यू कुछ भी पुट करो आप तो भी 0 ही आनी है, वो तो सब 0 ही 0 होने वाला। फिर भी लगा दो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मोड के अंदर हो जाएगा 0 प्लस एच, मोड बंद। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू हो जाएगा 0 नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा हमारा फंक्शन मोड एक्स। फंक्शन में वैल्यूज पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा ए माइनस एच से मतलब है 0 माइनस एच की वैल्यू पुट करोगे 0 माइनस 0 तो भी 0, यानी देखो तीनों फिर से 0 0 आ गया। हेंस हमारा जो फंक्शन है अगेन कंटिन्यू हो गया। मतलब ये वाला फंक्शन भी आपका क्या है, सतत है, कंटिन्यू है। ठीक है, अगला वाला चेक करते हैं हम, डी वाला। ठीक है, ये सेकंड के ही चल रहा है सब ABCD, तो अब ये डी वाला हो जाएगा हमारा। बार बार एक ही चीज़ लिखना भी थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा मोड x माइनस 5, मोड x माइनस 5 एंड x इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर हमें चेक करना है कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो देखो वही फंक्शन में सबसे पहले आप वैल्यू पुट करो, f5 फाइंड आउट करो। तो देखो मोड x से 5 आ जाए, 5 माइनस 5 तो ये 0 आ गया सिंपली। ठीक है, लिमिट में देखो वैल्यूज पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू, इस बार हमारे a की वैल्यू 5 है तो 5 पॉजिटिव आ जाएगा। फंक्शन है हमारा मोड x माइनस 5। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, h टेंडिंग टू 0 कर दो इसे, मोड के अंदर जो हमारा फंक्शन है x। ठीक है, इस x का क्या कर दूंगा मैं, a प्लस एच लिख दूंगा और a की जगह क्या हमारे पास 5 प्लस एच है। ठीक है, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 से 5 कैंसिल, केवल क्या बचेगा अंदर मोड h, और मोड h की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मोड 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a की जगह आ जाएगा 5 नेगेटिव, फंक्शन आ जाएगा हमारा x माइनस 5, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ आ जाएगा a माइनस एच, मतलब a की जगह 5 माइनस एच माइनस 5। ठीक है, अगेन देखना लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, ये हो जाएगा मोड में 5 से 5 कैंसिल, माइनस एच। अब जब लिमिट मोड से कोई से भी वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ से बचेगा सिंगल एच। लिमिट पुट कर दो तो 0 आ जाएगा इसकी जगह। फिर देखो आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू तीनों 0 0 है, मतलब तीनों इक्वल है। इसका मतलब हमारा ये वाला फंक्शन क्या होगा, मोड x माइनस 5 इज कंटिन्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपके चारों सवाल थे ना जो सेकंड के, वो चारों कंटिन्यू निकले भाई, बधाई हो आपको। देखते हैं एक आध सवाल और कर सकते हैं क्या अपन। पहले इनका आंसर चेक करूँ भाई। सतत चलो तीनों कंटिन्यू है ना। हमारे वो फर्स्ट का जो सेकंड वाला पॉइंट है वो डिसकंटिन्यू बता रहा है, पता नहीं क्यों बता रहा है। चलिए चेक करेंगे।
है ना। एक सवाल और करें, चलो नहीं, अब अगले वीडियो में ही करेंगे बाकी के सवाल, थर्ड से जितने भी आगे होंगे। आज हमने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा, थोड़ा माहौल बनाया इस चैप्टर का, बाकी बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जो मैंने एक बार किया है तो इनकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और ठीक है, सपोर्ट करें भाई। कोई अगर हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकता है तो ज्वाइन कर ले, उससे थोड़ा हमें क्या फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, चैनल और आगे बढ़ेगा। आप बच्चों की मदद से ही ये संभव है। ठीक है, चलो ओके बाय।